हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनिमल वॉक्स फॉर सेंसरी इनपुट। एनिमल वॉक्स ऑटिज्म बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी होता है। हम डेली बेसिस पे अगर एनिमल वॉक्स कराएंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा दिखता है। एनिमल वॉक्स क्या है? वन ऑफ द ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है इनको टू इंक्लूड प्रोपोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर इनपुट। हम एनिमल वॉक से बच्चे को प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम डेली बेसिस पे करेंगे अपने घर पे एनिमल वॉक्स के थ्रू। ठीक है पेरेंट्स, एनिमल वॉक से क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छा सेंसरी इनपुट मिलता है। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं पेरेंट्स, ये देखिए। बच्चे को हेल्प करता है सेल्फ रेगुलेशन में। ठीक है, एनिमल वॉक्स कराने से क्या होता है, बच्चा सेल्फ रेगुलेट कर सकता है अपने आप को। उसको बॉडी अवेयरनेस होगा, उसको पता चलेगा कि उसकी बॉडी किस पोजीशन में है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्रैब, डक, स्नेल, क्रोकोडाइल, कंगारू, बहुत सारे एनिमल्स वॉक होते हैं जिससे बच्चे को बॉडी अवेयरनेस पता चलती है। उनके सेंस ऑफ बैलेंस कि उनकी बॉडी कहाँ और कैसे जा रही है वो पता चलता है। जैसे हम व्हील बैरो कराते हैं तो उनको व्हील बैरो से पता चलेगा कि उनकी बॉडी कहाँ और कैसे मूव कर रही है। ठीक है, सेंसरी इनपुट तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर एनिमल वॉक से प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इनपुट तो उन्हें मिलेंगे, तो उनका सेंसरी इनपुट भी पूरा होगा। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो उनके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है, भागते फिरते रहते हैं, बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, परेशान होता रहता है, एनर्जी बहुत होती है, तो एनिमल वॉक्स कराएंगे सुबह शाम 2 बार 5 मिनट्स के लिए, तो आपको खुद लगेगा कि बच्चा थक गया है, सेटल्ड है, एक जगह बैठ के काम कर सकता है। हम बात करते हैं थोड़े से जैसे कौन कौन से एनिमल वॉक्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सारे एनिमल्स वॉक्स होते हैं, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एनिमल वॉक बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो पेरेंट्स, मेरे हिसाब से जो मैंने जो किया नहीं, एक्सपीरियंस है मुझे, व्हील बैरो फर्स्ट नंबर पे आता है। व्हील बैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप व्हील बैरो कराते हैं ना, तो ये दो ऊपर के जो प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर हैं, ये बच्चे को इसी से मिल जाते हैं। आप दिन में 2 बार कराएंगे व्हील बैरो, सुबह शाम, आप बच्चे में खुद देखेंगे कि इतने सारे उसको इनपुट मिल रहे हैं कि उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको कराने का एक तरीका होता है, इसको ढंग से कराएंगे, प्रॉपर वे में कराएंगे कि बच्चे को इन्जॉय भी करे और उसको समझ में भी आ, और वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए व्हील बैरो में कराने में। ठीक है पेरेंट्स, इसके लेवल होते हैं कि हम सबसे ईजीएस्ट वे कराएंगे, फिर हार्ड, फिर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कराएंगे। ठीक है, मैं आपको उसका डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कैसे कराना है। इसको दिन में 2 बार ज़रूर कराइए, 5 मिनट्स। और इसको कराने के बाद आप बच्चे को एक एक्टिविटी कराएंगे बिठाल के, तो बच्चा बहुत अच्छे से फोकस करके करेगा। पहली वॉक जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हील बैरो। उसके बाद बियर वॉक करा सकते हैं बच्चे को हम। डक वॉक भी बहुत अच्छा रहता है, बच्चे को कराने से बच्चा बहुत काम और रिलैक्स फील करता है। क्रैब वॉक भी करा सकते हैं। इन सब वॉक्स में क्या होता है पेरेंट्स, हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल होता है। बच्चों पैरों से भी थकते हैं और हाथों से भी थकते हैं, तो डेफिनेटली बैठ के एक्टिविटीज़ कराने में, ध्यान देने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। व्हील बैरो कराइए, आप बियर वॉक कराइए, डक वॉक, क्रैब वॉक, फ्रॉग जंप कराइए, सारे वॉक्स कराइए। बहुत सारी वॉक्स हैं जो मैंने लिखी भी नहीं है, मैं आपको सब डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन ये जो वॉक्स है ना, ये पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वॉक्स हैं। ये आप डेली बेसिस पे अगर 5 मिनट्स छोड़िए 2 मिनट भी कराएंगे सुबह शाम, तो आपको खुद लगेगा कि बच्चा हाँ फील अच्छा उसको मिल रहा है, उसको कुछ अच्छा मिल रहा है कि वो बैठ रहा है, काम कर रहा है। व्हील बैरो कराएंगे, डक वॉक, ये सारी वॉक्स कराएंगे पेरेंट्स, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि बच्चा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम डक वॉक करा रहे हैं या व्हील बैरो करा रहे हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट को एक कॉर्नर में रखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट को दूसरे कॉर्नर में रखेंगे, तो बच्चे को उस ऑब्जेक्ट तक जाना है, उसको उठा के दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ लाना है, व्हील बैरो करते हुए या डक वॉक करते हुए या बियर वॉक करते हुए। तो उसको एक कहते नहीं है, टास्क भी मिल गया और उसको इनपुट भी मिल रहा है, वो लॉस नहीं होगा। उससे बातें करना है, उसको समझाना है। इसी तरह से सारी वॉक्स अगर आप कराते रहेंगे पेरेंट्स, 5 महीने 6 महीने, हो सकता है किस किस बच्चों में 3 महीने में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, किस में 6 महीने में, पर एनिमल वॉक्स कराने से इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है एनिमल वॉक्स कौन कौन सी, किस बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कौन सी एनिमल वॉक्स से, कब कब कराना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रह जाते हैं, मैं नहीं बता पाती हूँ,
पर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उन क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगी। ठीक है पेरेंट्स, आप ये अच्छे से कराइए, बच्चे में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये जो व्हील बैरो है और बियर वॉक है, डक वॉक है, ये तीनों वॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कराते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और सारी चीज़ों के लिए, फिर मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।